नमस्कार वैद्य जी, कैसे जी हैं आप? नमस्कार, बहुत अच्छा हूँ। वैद्य जी, बचपन की बात बताता हूँ आपको मैं। जब सर्दियाँ शुरू होती थी दिवाली के बाद, और जब गर्मियाँ फिर दोबारा से शुरू होती थी, तब तक घर में 90% एक ही चीज़ का खाना बनता था। सुबह बाजरे की रोटी और शाम को बाजरे की खिचड़ी। और बाजरे की जो खिचड़ी रात को बचती थी, उसका सुबह दही के साथ बासी खिचड़ी वही खाते थे। और हमारा 28 लोगों का ये जो परिवार था, मुझे याद भी नहीं है कि कोई बीमार भी कभी पड़ा हो। और अभी मिलेट्स पे बहुत ज़्यादा जोर है सरकार का भी, तो अब सर्दियाँ भी आ रही हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जो बाजरा हम लोग खाते थे, वो कितना सही भोजन था। देखिए, आपने अपने बचपन से बात शुरू की है। अब मैं अपने बचपन की बात बताता हूँ, जो आपसे 20-25 साल पीछे जाता है। जाड़ों के दिनों में हमारे घर जब भी रोटी बनती थी बाजरे की, तो हमारी माँ, ताई, दादी एक दोहा सा गाती थी। अच्छा। वो कहती थी कि जाड़ा लगे पाला लगे पतंग छुरी, बाजरे की रोटी घी चुपड़ी। और इसको हरियाणवी में कहते थे, जाडा लग गए पाला लग गए, बाजरे की खिचड़ी नवाई लग गए। तो इसमें पूरा अर्थ इसका आप समझिए, सारी चीज़ें हैं कि जाड़ा लगे पाला लगे। ड्यूरिंग विंटर जो आपने बताया कि अब से लेके गर्मी शुरू होने तक, इसमें इसका ज़्यादा सेवन होता। और पतंग छुरी मतलब पता नहीं सही शब्द क्या था, लेकिन जोड़ते ही थे कि इससे जाड़ा गायब हो जाएगा। और बाजरे की रोटी घी चुपड़ी, बिना चुपड़ी रोटी बाजरे की आप कल्पना नहीं कर सकते। घी तो चाहिए उसमें। घी तो चाहिए। क्यों चाहिए? आयुर्वेद ये कहता है कि ये है तो मधुर, लेकिन उष्ण है, गर्म है और शुष्क है, ड्राई है। तो ड्राई है तो आपको स्नेहन चाहिए चाहिए, उस पर घी लगाना ही लगाना है। और ये वात और पित्त क्यों पैदा करने वाली है? चूँकि गर्म है और शुष्क है, इसलिए इससे वायु भी बढ़ती है और पित्त भी बढ़ता है। और जब आप इससे वो लगा लेंगे घी, चूँकि वो मूलतः कफ बढ़ाने वाली चीज़ है, तो एक संतुलन पैदा हो जाएगा। और कफ शामक है, वात पित्त को बढ़ाएगी और कफ को कम करेगी। जाड़ों में आप देखेंगे कफ से जनित रोग बहुत ज़्यादा है। सर्दी जुकाम दुनिया भर के होंगे, संक्रमण होंगे, तो इसमें कफ का शमन करेगा बाजरा। तो आप हमें साधुवाद देना चाहिए अपने पुरखों को, जिन्होंने बिना किसी प्रयोगशाला के सिद्ध कर दिया कि जाड़ों के मौसम में इससे बढ़िया कोई चीज़ है नहीं। तो इसलिए आपके यहाँ रोटी भी खाते थे और खिचड़ी भी खाते थे। इसके जो और फायदे हैं आप देखेंगे, कई बीमारियों में ये काम आती है। उसका विज्ञान क्या है ये कहना मुश्किल है। अच्छा। एक तो एपिलेप्सी, मिर्गी में इसका फ़ायदा बताया गया है। नींद ना आने में इसका फ़ायदा बताया गया, इंसोम्निया। बाजरा तो खाते ही नींद आती है। और इनफर्टिलिटी, जहाँ फीमेल में या मेल में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे बाजरे का सेवन। ट्यूबरक्लोसिस, अब टीबी जो है मेनली वो कफ की बीमारी है। कफ होगा ही नहीं तो हाँ, और ये चीज़ तपेदिक क्षय नाम से आयुर्वेद में वर्णित है। लीवर के जितने डिसऑर्डर्स हैं उसमें इसका इस्तेमाल होता है। और ये ब्लड का लेवल बढ़ाता है, यानी हीमोग्लोबिन भी बढ़ाएगा। इसमें भारी मात्रा में आयरन भी होता है और फोलेट भी होता है। और अगर किसी को थकान रहती है या सिर दर्द रहता है, तो उसमें बाजरे की रोटी या खिचड़ी जो भी आप खाएंगे उसमें उसको फ़ायदा होता है। अगर किसी को सिर दर्द है तो आयुर्वेद ही कहता है कि आप बाजरे को पोटली में रखिए और उसको गर्म करके जहाँ जहाँ आपके सिर में दर्द है वहाँ लगा लीजिए। अच्छा। तो पोटली मात्र से सिर दर्द ठीक हो जाएगा। आपकी जो त्वचा है उसकी एक ग्लो बनी रहेगी, चमक रहेगी उस पर। दिल के लिए फ़ायदेमंद है, भूख इससे बढ़ती है। और चूँकि ये पचने में थोड़ा देरी करता है, डिलेड डाइजेशन है, तो आप देखेंगे अगर आपने 1-2 रोटी खा ली तो घंटों भूख नहीं लगती। सेट हो जाता है। अब नुकसान इससे क्या है कि चूँकि ये गर्म है, तो जिन गर्मियों में नहीं खाना इसको। पहली बात तो ये गर्मियों में कोई खाता ही नहीं। और अगर जाड़ों में भी आप खा रहे हैं तो आप एक चीज़ महसूस करेंगे, बाजरे की रोटी खाने के बाद प्यास बहुत लगती है। सारे दिन आप पानी पीना चाहिए। अब इससे कितना लाभ, आप जाड़ों में आमतौर पर आप पानी पीते नहीं, लेकिन बाजरे की रोटी आपको मजबूर करेगी आप पानी पिएं, और उससे आपका डिहाइड्रेशन नहीं होगा। तो जो लोग बाजरे के शौकीन हैं
शरीर तो उनको कहेगा ही कहेगा कि पानी पियो, लेकिन उन्हें वैसे भी जानबूझ के पानी का सेवन ज़्यादा करना चाहिए ताकि वो डिहाइड्रेशन से बचे रहें। और गर्मियों में हमने बताया कि आपको इसको अवॉइड ही करना हर हालत में। अब इसके अंदर आप मॉडर्न दृष्टि से आप देखें तो इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा है, यानी 100 ग्राम में लगभग 8 ग्राम फाइबर है। और फाइबर से मिलने वाले जितने भी फ़ायदे हैं, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल का है, आपके कॉन्स्टिपेशन का है, हार्ट डिजीज़ का है, डायबिटीज़ का है, उन सब में इसका रोल है। और इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी की प्रोटीन है। प्रोटीन चूँकि हमारे खाने का एक इंटीग्रल पार्ट है, तो उसमें आप चाहे शरीर की जो मसल्स हैं उनके निर्माण में, या प्रोटीन डेफिशिएंसीज होने वाली बीमारियां, उनमें बाजरे का बड़ा अच्छा प्रयोग है। और डायबिटीज़ में इसलिए कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है ना वो बहुत ही कम है। तो डायबिटीज़ के मरीज अगर इसको खाएंगे, या जिनको मोटापा है, ओबेसिटी है, वो इसका सेवन करेंगे बजाय गेहूं के इन चीज़ों का, तो उनका वज़न भी कम होगा और डायबिटीज़ भी कम होगी। फाइबर प्रोटीन की वजह से ये सारा इसको लाभ मिलता है। और चूँकि अब ठंड है, बहुत से ऐसे आपको मिलेंगे लोग कि बेचारों पे पूरे कपड़े भी नहीं होते पहनने के, तो अगर कहीं एक रोटी खा ली तो उतनी गर्मी शरीर में मिल जाएगी, तो वस्त्रों की आवश्यकता भी नहीं रहती उस हिसाब से। और अब आपने मिलेट नाम ले दिया इसका, ये नई फिनोमिना आई है, बाजार की देन है मिलेट। तो एक ज़माने में तो बेचारा ये गरीब लोगों का फूड था, लेकिन आज इसने इतनी बड़ी यात्रा तय कर ली कि अमीरों का फूड है, सुपर फूड है ना। अब तो बाजरे के बिस्किट बनने लग गए हैं, दुनिया भर की चीज़ें आ रही हैं, मतलब लोग इसके पीछे पड़ गए, कमर्शियल हो गया। तो ये गरीबी से अमीरी तक का जो भोजन का इसका सफ़र है, ये भी एक बड़ा अपने आप में रोमांचक और सुखद है। मैं तो बचपन से ही, मतलब बाजरा तो हमारी ज़िंदगी का एक अहम फूड है सर। लेकिन मैंने एक चीज़ जो कुदरती महसूस की है वो ये है कि बाजरा खाने वालों को साथ में घी और लस्सी की बहुत सख्त ज़रूरत होती है ना, उसके बिना फिर ये गड़बड़ी करता है। हाँ, तो आयुर्वेद तो कह रहा है ना कि वायु और पित्त बढ़ेगा, और अगर उसको शांत करना है, शरीर ही बता रहा है कि उसको क्या चाहिए। उसको पानी भी चाहिए, उसको घी भी चाहिए, मक्खन भी चाहिए, उसको लस्सी भी चाहिए। एक बार कोरिया से कोई एनजीओ के माध्यम से मिले थे, वो हमारे एक मित्र के घर आ गए रात को, तो बाजरे की रोटी बनी हुई थी, कड़ी बनी हुई थी और खूब सारा घी रख के वो 4-5 रोटियां खा गए वो बाजरे की। तो रात को फिर हमने हॉस्पिटल में उनको दाखिल कराना पड़ा, क्योंकि वो पचा नहीं उनको उस वातावरण के हिसाब से भोजन था। लेकिन बाजरा है वैसे गुणकारी अगर सर्दियों में, बिल्कुल गुणकारी है। और मैं तो कई बार आश्चर्य में यही करते हैं कि कैसे हमारे पुरखों ने, या उस समय आयुर्वेद के जो नियंता थे, किस तरीके से ये चीज़ें ईजाद की होंगी कि इस मौसम में ये खाना चाहिए। शरीर अपने आप ही बता रहा है। और बाजरे की खिचड़ी तो बहुत ही शानदार होती है जी। और दूसरे जो हम बार बार बताते हैं कि जिस क्षेत्र में जो अन्न पैदा होता है, सब्जी पैदा होती है, वो वहाँ के लोगों के लिए सबसे ज़्यादा मुफीद है। तो जिन क्षेत्रों में बाजरा पैदा होता है उनको तो वो अनुपम सौगात मान के प्रकृति की लेना चाहिए, क्योंकि वो उन्हीं के लिए पैदा हो रहा है। और जहाँ नहीं होता तो इसका मतलब प्रकृति ने मानो उनको जरूरत भी नहीं है, जरूरत नहीं, उनको उनकी जरूरत की चीज़ मिले, स्थानीय चीज़ जहाँ पैदा होती है वहीं खाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों, ये था फूड इज़ आवर मेडिसिन सीरीज में बाजरे के गुण। और चूँकि अब सर्दियाँ आ गई हैं और 6 महीने तक आप बाजरा लगातार खा सकते हैं, और बाजरा खाने से शरीर में बहुत फ़ायदे आपको होंगे। बाजरे की खिचड़ी बहुत गुणकारी होती है, बाजरे की रोटियां बहुत गुणकारी हैं। बस इसके साथ एक ध्यान रखा जाए कि घी इसका एक अनिवार्य तत्व है, और इसके साथ में अगर आप शीत लस्सी या छाछ जिसको कहते हैं अगर वो लेंगे तो सोने पे सुहागे का ये काम करेगी, आपको बिल्कुल स्वस्थ रखेगी। फूड इज अवर मेडिसिन सीरीज में वैद्य जी की यही कोशिश है कि हमारे घर में होने वाली तमाम चीज़ों से हम ठीक रह सकें। और आजकल जौ का भी बड़ा नाम है, तो मैं चाहूँगा कि एक वीडियो जौ पे भी आए। मिलेट्स में जो जितने प्रकार के अनु, सब पे बात कर लें, सब बात करेंगे। और आप किसी फूड विशेष पे जानकारी चाहते हैं दोस्तों, या किसी बीमारी विशेष पे वैद्य जी से कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।